आदि और अंत में प्रणव ओम का सनातन विधान। आज इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। ओम प्रणव क्या है? तस्य वाचकः प्रणवाः। इसका वाचक परमात्मा का वाचक प्रणव है। ओम के बिना कहीं काम नहीं चल रहा है। किसी मत मतांतर कहीं पर भी जाओ तो वेद का ओम। सर्वदा ब्रह्मणः आदौ च अन्ते प्रणवम कुर्यात्। सर्वदा सदैव जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणोचित जो कर्म कर रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए कि आदौ च अंत, आद में और अंत में हम लोग वेद पाठ करते हैं तभी प्रणव ध्वनि करते हैं, अंत में प्रणव ध्वनि करते हैं। यजन किया तो देखो उससे पहले कहीं पर भी योग को कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रणव ध्वनि पहले होती है, अंत में प्रणव ध्वनि होती है। तो क्यों? अब प्रणव का बड़ा इसका खेल है। आप देखिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए ये है। तो ब्राह्मण क्या है? हम लोग वेद पाठ करेंगे, ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मणोचित कर्म तो यही है, पढ़ना पढ़ाना। क्या पढ़ना पढ़ाना? वेद पढ़ना और पढ़ाना, एक करना और कराना, दान लेना और दान देना, तो ब्राह्मणोचित कर्म है। तो ब्राह्मणोचित कर्म में जो वेद पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं तो उनको प्रणव ध्वनि जहां कराई गई, 3 बार उन्होंने प्रणव ध्वनि की या 1 बार प्रणव ध्वनि की कम से कम की, तो ओम में एक तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब कुछ समाहित है। अब मन को एकाग्र करना है। जो विद्यार्थी है, बटुक हैं, उनको मन को एकाग्र करना है। आप सुनिए, एक इंद्रिय लगी हुई है कि जल्दी आज हम पाठ करें, आज हमें जलेबी खाने को मिलेंगी। ये नहीं कह रहा हूँ जलेबी खाने, मैं तो चीनी पनी चीजें नहीं खाता हूँ, ये यहाँ पर बात नहीं हो रही, बात उदाहरण दे रहा हूँ। एक ही इंद्रिय अगर किसी विषय में लगी हुई है, स्वाद इंद्रिय लगी हुई है, जलेबी रसगुल्ला समोसा जाएंगे वहां फला जगह खाएंगे धनिया राम के यहाँ जाकर के, तो एक विषय लग गया उसमें तो आपका मन यहाँ नहीं लगेगा। एक विषय लग गया, आज वहां जाएंगे फला चौराहे खड़े होकर के हम दृश्य देखेंगे जाकर, बहुत अच्छा लगता है, तो मन वहां लग गया। एक इंद्रिय तो यहाँ 5 हैं, आप सोचिए। तो इसी तरीके से आज हम इसको छुएंगे जाकर, छूकर देखेंगे वो चीज, फूल कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, स्पर्श का बात कर रहा है, देखना चाहता है, चखना चाहता है, सूंघना चाहता है, सुगंध लेना चाहता है। तो आप समझिए कि हर तरह से 5 प्रकार से आदमी, 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर उसमें लग जाएंगे तो क्या होगा? तो 5 तो एक लग गई तो पढ़ने में व्यवधान आ गया, चिंतन उस ओर जा रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। यहाँ ओम ध्वनि आपने करके देख लीजिए, आप कितने भी नाम और ले लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, नहीं आपको। मैंने कहा जहां आपने ओम किया, ओम की लंबी ध्वनि की, हम लोग एक बार ध्वनि करते हैं, प्रणव ध्वनि। अब यहाँ पर सब लोग एक साथ में जो हम कर रहे हैं तो एक दूसरे का ध्वनि समूह एक बन रहा है, सस्वर हो रहा है, एक साथ में हो रहा है, प्रणव ध्वनि हो रही है। तो क्या हो रहा है कि सबके कानों में ओम ध्वनि पहुंच रही है। अब यहाँ पर इस कंपन से क्या हो रहा है कि हमारे जो ज्ञान तंत्र हैं, हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रणव ध्वनि कर लिया, उसके बाद जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, वहां पर क्या होता है, वही ध्वनि हमारे अंदर ही हमें अंदर गूंजती हुई मालूम होने लगती है। तो ये बड़ा है कि ओम सर्वदा ब्रह्मणः आदौ च अन्ते प्रणवम कुर्यात्। आद और अंत में प्रणव करना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, विषय बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है विषय। अच्छा, आज में हम क्यों करते हैं? चलो आज में तो कर लिया, मंगल पाठ है, स्वाध्याय करने जा रहे हैं, लेकिन अंत में कौन करते हैं? अंत में करने का विषय, पाठ तो संपन्न हो गया, पाठ करने जा रहे हैं, वेद पाठ करेंगे हम लोग अभी, तो प्रणव ध्वनि करेंगे। तो उसके बाद में क्यों करते हैं? बाद में करने का मतलब, इसमें जो पढ़ा हुआ है वो रुके, वो हमारी स्मृति में जाए, वो छन न जाए, निकल न जाए। जैसे नहीं कहते इधर से सुना उधर से निकल दिया, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं।
चलेगा। तो इसके लिए है कि वो रुके हमारे मस्तिष्क में, तो स्मृति में हमारी चीज चली जाए, जैसा हमने पढ़ा पूरा पूरा चला जाए। इसीलिए प्रारंभ में हम लोग कहने लगते हैं कि हम इस समय बड़े योग्य हैं। सब लोग समझते हैं, हर व्यक्ति अपने उपयोग समझता है। एक तो है अपने उपयोग समझना, आगे सब बैठे हैं उतना योग नहीं, हम योग हैं। एक तो ये चीज हो गई, ये इस समय चल रहा है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अज्ञ हो अल्पज्ञ हो, ज्ञानी ध्यानी हो, सब अपने को समझ रहे हैं। आदिकाल में, सृष्टि के आदि में जितना जो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे विद्वता हो, चाहे ज्ञान हो, वहां पर भी मूर्ख थे, वहां पर भी शूद्र थे, शूद्र वहां पर भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वहां पर भी आदि सृष्टि में ही है, ऐसा नहीं बाद में बना दिए गए। वहां पर भी, वहां पर जो मूर्खी है उनको कुछ नहीं हो सकता, प्रकृति उनकी ऐसी है। लेकिन वहां जो आए हैं, जिनके हृदय में ये परमात्मा दिया ज्ञान, उसके बाद उन्होंने सबको पढ़ाया। तो आपसे ये तो पढ़ाया गया, ये तो पढ़ाया गया वेद, तो सुन सुन करके जिन्होंने याद रखा, ये तो 5000 साल पहले भाई कहीं कहीं धीरे धीरे आया, लिखा पढ़ी माना, कोई भोजपत्र है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो सुन सुन करके आज हम लोग क्यों वहां पर इधर उधर मन ही नहीं जाता है। वहां पर दुकानें तो है नहीं, वहां रसगुल्ला तो है नहीं, वहां तो जो प्रकृति ले रही है, प्रकृति जो रसगुल्ले लगे उनको खा लो भाई, बब्बू गोसा खा लो रसगुल्ला, ऐसी चीजें खा लीजिए। तो इधर उधर मन ही नहीं जा रहा है। अब इधर मन खूब जा रहा है, इधर भटक रहा है बार बार। तो ओम, आदि में भी अंत में भी ओम, ओम के बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए हम कहीं पर भी करते हैं, प्रणव ध्वनि हमको सबसे पहले उच्चारित होती है, उसके बाद फिर प्रणव ध्वनि हम लोग अंत में करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वेद पाठ के लिए। प्रणव ध्वनि, ओ